फिर एक और ऐसा इंसिडेंट हुआ कि एक बच्चे ने बताया कि वो हॉस्टल में रात को अपने रूम में सो रहा था कि अचानक से उसके पास एक बच्ची की आवाज आई कि मेरे साथ खेलो, क्या तुम मेरे साथ खेलोगे। जब उसकी आंख खुली तो देखा उसके पैरों के पास एक बच्ची खड़ी है, वही वाइट फ्रॉक में। स्कूल्स एक ऐसी जगह जहाँ हमने अपना बचपन बिताया, जहाँ हर कोई वापस एक बार तो जरूर से जाना चाहता है, जहाँ की बहुत सारी यादें होती हैं, कुछ खट्टी मीठी, कुछ अच्छी, कुछ बुरी, कुछ इमोशनल। ऐसा ही स्कूल है जो ब्रिटिश एरा का बना हुआ है, बॉयज कॉलेज लखनऊ। आज हम बात करेंगे उसी कॉलेज के बारे में। बॉयज कॉलेज बना था 1845 में। इसे मेजर जनरल क्लॉड मार्टिन ने बनवाया था। एक ऐसी राजसी हवेली जिसका डिजाइन कब्रिस्तान से होता हुआ गुजरता था। लेकिन इस हिस्टोरिकल आर्किटेक्चर में सिर्फ स्टडीज ही नहीं, सिर्फ हिस्ट्री ही नहीं, कुछ और भी बसता है। ये कहानी है 1970 की, जब एक छोटी बच्ची जो स्कूल के ही नियर बाय एरिया में रहती थी, वो अपने भाई के साथ खेल रही थी। अचानक वो वहां पे एक कुआं हुआ करता था, उसमें गिरी हुई मिली। अब वो खुद से गिरी या किसी ने उसको फेंका ये नहीं पता, लेकिन वो बच्ची उस कुएं में गिर के मर चुकी थी। कहते हैं वो बच्ची रोज वहां पे प्लेग्राउंड में खेलने आया करती थी, और उसके मरने के बाद कई स्टूडेंट्स ने बताया कि उन्होंने एक बच्ची को प्लेग्राउंड में बॉल से खेलते हुए देखा। पूरा बॉयज कॉलेज है, वहां पे कोई भी गर्ल्स अलाउड नहीं है, तो वहां पे बच्ची स्कूल टाइम में कैसे खेलती हुई दिख सकती है। वहां के एक गार्ड ने उस टाइम पे बताया था कि उसे रात को एक बच्ची कॉरिडोर में जो व्हाइट फ्रॉक पहनी हुई थी दौड़ती हुई दिखी, लेकिन थोड़ी देर बाद वो कॉर्नर में जाके गायब हो गई। वहां पे जो लोग रहते हैं, जो स्टाफ मेंबर्स रहते हैं, उन्होंने भी कई ऐसे थोड़े बहुत क्रीपी इंसिडेंसेस के बारे में बोला है। ऐसे ही मेरा एक फ्रेंड हुआ करता था, अभी भी बहुत अच्छा दोस्त है मेरा, मैं उसका नाम नहीं लूंगी, वो वहीं रहता था। उसने भी ऐसा इंसिडेंस बताया था कि उसकी मम्मी वहाँ पे बैठी हुई थी अपने घर के अंदर, वो वहाँ पे टीचर थी, अब रिटायर हो चुकी हैं, तो उनकी एकदम से आवाज़ और लहजा बदल गया। वो अचानक से एकदम सामने देखने लगी, घूर के लगातार उनकी जो कुक थी उसको देखती रही। उस कुक ने आंटी को बोला भी मेम साहब, लेकिन आंटी सिर्फ उसको देख के जा रही थी। फिर उस कुक ने आंटी को बहुत कस के झंझोड़ा, तो अचानक से उनको रियलाइज हुआ कि वो कहाँ है। उनसे जब पूछा गया तो उन्हें क्या हुआ था, उन्होंने बोला मुझे नहीं पता, मैं तो यहीं पे बैठी हुई थी, अचानक से सब कुछ गायब हो गया, सब कुछ जगह से अंधेरा आ गया आंखों के सामने। उसके बाद मेरी आंख तब खुली जब तुमने मुझे झंझोड़ा। कई टाइम पहले, कई साल पहले, शायद मेरे पैदा होने से भी पहले की ये बात होगी कि वहाँ पे एक ड्राइंग कॉम्पिटिशन हुआ था बच्चों के बीच। तो एक लड़के ने वहाँ पे एक ड्राइंग बनाई। उस ड्राइंग में उसने एक लड़की को बनाया जो अंधेरे में खड़ी है, उसके पीछे अंधेरा है और उसके पास में एक कुआं है। ये पूरा वही इंसिडेंट था जो उस बच्चे के साथ हुआ था। जब उस बच्चे से पूछा गया तुमने ये क्या बनाया है, ऐसा क्यों बनाया, तो उसने कहा मुझे नहीं पता, मुझे ऐसा लगा जैसे एक लड़की मेरे सामने खड़ी है और मुझसे कह रही है ऐसा बनाओ, तो मैंने बना दिया। फिर एक और ऐसा इंसिडेंट हुआ कि एक बच्चे ने बताया कि वो हॉस्टल में रात को अपने रूम में सो रहा था कि अचानक से उसके पास एक बच्ची की आवाज आई कि मेरे साथ खेलो, क्या तुम मेरे साथ खेलोगे। जब उसकी आंख खुली तो देखा उसके पैरों के पास एक बच्ची खड़ी है, वही वाइट फ्रॉक में। बहुत सारे ऐसे हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं लखनऊ में, ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं जहाँ ऐसे इंसिडेंसेस हुए। जिस स्कूल में मैं पढ़ी हूँ वहाँ के भी बहुत सारे, मैं उसका अभी नाम आपको नहीं बताना चाहूँगी, जब अगर आगे मैं उसकी स्टोरी बताऊँगी तो शायद मैं उसको रिवील करूँ। वहाँ पे भी ऐसे कई इंसिडेंसेस सुनने में आए हैं। देखिए, ब्रिटिश एरा के टाइम पे जो स्कूल्स होते हैं वहाँ पे एक अलग ही वाइब्स होती हैं, वहाँ पे कुछ
नेगेटिव एनर्जी भी, क्योंकि इतने बड़े बड़े स्कूल्स होते हैं, इतनी बड़ी बड़ी दीवारें, इतनी ऊंची ऊंची सीलिंग्स होती हैं, बहुत बड़े बड़े क्लासरूम्स होते हैं, वो डोर्स भी जो होते थे ऐसे ऐसे फोल्ड करके बंद होते थे, मुझे याद है। तो उनकी वाइब्स ही अलग होती हैं। तो कई बार होता है कि खाली आप अकेले बैठे तो आपको एक अजीब सी घबराहट होगी, आप अकेले उन रूम्स में, उन क्लासेस में बैठना थोड़ा सा घबराहट होता है। तो आपको क्या लगता है कि क्या ये कहानी की सही है या फिर लोगों की बनी बनाई सिर्फ अफवाहें हैं, सिर्फ स्टोरीज हैं? अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है तो हमें भेजिए। हमारा ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आप अपनी कोई कहानी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं अपनी ही आवाज में, तो हमें वॉइस नोट भेजिए हमारी ईमेल आईडी पे। मैं अदा आपको सुना रही थी खौफनामा की एक कहानी। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, शब ख़ैर।